सहयोग करेंगे, लेकिन एक बात हम ये कर लेते, जैसे अभी कुछ लोग कहते कि हम समाज सेवा कर, इस पे हम जरूर आपसे जान। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। में इन्हीं में से कोई एक जो दावेदार होगा जिस वो कर सके। बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात हर दावेदार से कराएंगे आप वो कर सके उस सिलाई कढ़ाई के माध्यम से। तीसरी जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं, जितने हमारे युवा भाई हैं, मैं तो इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ कि नशा की लत लग गई है कि दिन भर में मजदूरी करके आते हैं, 400-500 रुपए जो भी कमाते हैं, शाम को 100-200 रुपए का अपना दारू में खत्म कर देते हैं और उनके पास खेत भी नहीं है कि जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, तो वो अपना आधा पैसा नशे में खर्च कर दे रहे हैं, बाकी से न तो अपना परिवार सही से चला पा रहे हैं, न कुछ भी कर पा रहे हैं। तो एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होगी जिससे युवाओं को उससे उस लत से छुटकारा होगा, जिससे वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे। चलिए, आपने बात किया। तीसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि स्वास्थ्य के प्रति आपकी क्या विचारधारा है, किस तरीके स्वास्थ्य को लेकर क्या बढ़ावा देंगे नवसृजित नगर पंचायत घगसरा? इस नवसृजित नगर पंचायत घगसरा में आपका एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे दिन में तो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, एक रात्रि में जो है कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी महिला एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होती, जिससे यहाँ पे लोगों को गोरखपुर लेके जाना होता है या बहुत सीरियस मामला क्रिटिकल केस होता है तो वो पता चलता है रास्ते में ही वो मरीज की हालत खराब हो जाती है। तो उसको ले करके मैं यहाँ पे ऐसा कोशिश करूँगा कि रात में भी डॉक्टर की व्यवस्था हो और यहाँ पे कम से कम 50 बेड का तो हॉस्पिटल होना चाहिए। जो सुविधाएं हमारा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज या सदर में उपस्थित है, वो सारी सुविधाएं भी इस स्वास्थ्य केंद्र पे उपलब्ध हो, जिससे हर गरीब से गरीब अपना इलाज सुचारू रूप से करा सके। अच्छा, कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, हाँ। उन योजनाओं के बारे में अभी तक ग्रामीण अंचल के लोगों को पूर्ण रूप की जानकारी नहीं हो पाती है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर मैं जनप्रतिनिधि चुन के आता हूँ, जो भी सभासद गढ़ होंगे उस वार्ड के, ठीक है, उस वार्ड के जो भी शिक्षित लोग होंगे, 5 लोगों की मैं एक कमेटी बनाऊंगा जिसमें हर वर्ग से लोग आएंगे। जो भी सरकार की योजनाएं होंगे वो गांव में उनके बीच जाएंगे और उनसे जो भी लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं उन योजनाओं को, उन योजनाओं के बारे में वो कमेटी बताएगी और मैं खुद जाके समीक्षा करूंगा कि इस गांव में सच में योजनाएं इन लोगों को नहीं पता है। लोगों के बीच में बैठूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उन योजनाओं को उन लोगों के माध्यम से उनके बीच लागू करवाऊंगा सरकार की योजनाएं। चलिए, एक हमारा और सवाल है कि आपने तो इतनी सारी मंशा रखी, अगर आप ये बताइए, आप इस मंच को, जिस चुनाव को लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक मोड़ से देना, मतलब किस तरीके, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति में हैं मगर राजनीति नहीं करेंगे, सहयोग की भावना से लगे हुए, आपकी क्या भावना? देखिए, ये तो चुनावी आपका जो मंच है राजनीतिक है। जब राजनीति एक ऐसा चीज होती है, राजनीति पे वही कुर्सी पे बैठता है, राज किसी का नीत किसी का, तब जाके वो राजनीति होता है। राजनीति में सामाजिक भी होता है और आर्थिक भी होता है और राजनीति भी होता है। सारे चीजों का सामंजस्य लेके मैं सबका सहयोग करूंगा, ये न केवल राजनीति की, सामाजिक भी उसमें जुड़ा होगा। हाँ। चलिए, आप सहयोग करेंगे, लेकिन एक बात हम ये कर लेते, जैसे अभी कुछ लोग कहते कि हम समाज सेवा कर, इस पे हम जरूर आपसे जानकारी जुड़ा हुआ। हाँ। चलिए, आप सहयोग करेंगे, लेकिन एक बात हम ये कर लेते, जैसे अभी कुछ लोग कहते कि हम समाज सेवा कर, इस पे हम जरूर आपसे जानकारी कि समाज सेवा जब उनको करना तो फिर इस मंच की जरूरत क्या है, राजनीतिक पद की जरूरत क्या है? ये भी तो होता है कि अगर आपको समाज का सेवा करना है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो जरूरी नहीं है कि आप उन पैसों को किसी मंच के माध्यम से खर्च करें। आप ऐसे ही लोगों के बीच में पॉपुलर हो सकते, खर्च कर सकते, इस पे आप क्या राय है? कुछ जैसे आज हमारे भारतवर्ष की कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपके पास कितना भी धन हो, आप कितने भी बड़े समाज सेवी हो, बिना राजनीतिक लाइन से जुड़े हुए आप सेवा नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं पे भी आपको राजनीति का सहयोग लेना पड़ेगा। चलिए, अब एक आखिरी सवाल हमारा आपसे, आपको क्या लगता है कि इस बार
नौसृजित नगर पंचायत को किस तरीके का जिम्मेदार चाहिए जो यहाँ की जिम्मेदारियों को भली भांति पूर्वक वो निर्वाह कर सके। अब मैं खुद एक प्रत्याशी हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए। नहीं, सारे के बारे में भी तो आप ये विचारधाराएं तो रख सकते हैं। सारे जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने विचार को रख रहे हैं। जनता जिसे आशीर्वाद देगी हाँ वो अपना काम करेगा बखूबी से, चाहे जनता जिसे भी आशीर्वाद दे। और हम तो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं अपने वादों पे, मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ, मैं करने में विश्वास करता हूँ, करने में नहीं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग मेरा शुरू से वो रहा है, साधारण जीवन उच्च विचार। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं बहुत सारे देशों में घूमा, बहुत सारे संस्थाओं में काम भी किया। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हर चीजों को देखा हुआ हूँ और हर चीजों का जो भी मेरा अनुभव है सारा, अगर जनता आशीर्वाद देती है, पार्टी अगर टिकट देती है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और तब आप उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट देखिएगा। और इसी 5 साल के अंदर मैं तो आदर्श नगर पंचायत तो कार्यकलाप पे होता है, मैं 5 साल के अंदर ही इस नवसृजित नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिलाने का काम करूंगा। अभी आपने देखा एक हमारे नवसृजित नगर पंचायत में भररोइया एक है ग्राम है, वहाँ की घटना मैं आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सुना। मैंने सुन के वो घटना बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। मैंने तुरंत सुबह मैं उस भररोइया गांव में गया, उस परिवार के सुना कि माता पिता और जो भी उनका भाई भी एक्सपायर कर गए। तुरंत ही मैं गया और उस परिवार को 11,000 रुपए का धनराशि का सहयोग किया और उनका बड़ा बच्चा जब तक बालिग न हो जाए प्रति माह 1,000 रुपए उनके जीवन यापन करने के लिए मैं तब तक देता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि अगर वो बालिग हो जाता है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन या किसी हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहता है तो भी मैं उसका सहयोग करूंगा और उसकी मतलब जो भी समस्या होंगी मैं दूर करूंगा।